Hello students, today we are going to learn the subject Science, Chapter 18, Waste Water Story. Previous class में हमने 18.3 वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी तक कंप्लीट किया था। तो आज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। Treatment of wastewater involves physical, chemical, and biological processes which remove physical, chemical, and biological matter that contaminates the wastewater. वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने के लिए फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। एंड वेस्ट वाटर में जो कंटामिनेट्स होते हैं और कंटामिनेट्स जो है वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैटर होता है, वो रिमूव होता है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर प्लांट में। Now we are going to see the different steps of wastewater treatment plant. First step is wastewater is passed through bar screens. Large objects like rags, sticks, cans, plastic packets, napkins are removed. वेस्ट वाटर को बार स्क्रीन थ्रू पास किया जाता है। उसमें जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि रैग्स, स्टिक्स, कैन, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं उस बार स्क्रीन की वजह से। आपको इस पिक्चर में दिख रहा है जो भी लार्ज ऑब्जेक्ट है वो ग्रिड के ऊपर दिख रहे हैं। नाउ सेकेंड स्टेप, water then goes to a grit and sand removal tank. The speed of the incoming wastewater is decreased to allow sand, grit and pebbles to settle down. देन वाटर को रिमूवल टैंक में भेजा जाता है। उसमें जो ग्रिट और सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और स्पीड जो है वाटर की वो भी डिक्रीज़ करके भेजा जाता है ताकि सैंड है, ग्रिट और पेबल्स नीचे जो है वो सेटल हो सके और वेस्ट वाटर जो है वो ऊपर रहे। स्पीड डिक्रीज़ करने की वजह से सैंड और ग्रिट जो है वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाते हैं। और ये जो पिक्चर है ये ग्रिट एंड सैंड का रिमूवल टैंक है। Now third step, the water is then allowed to settle in a large tank which is sloped towards the middle. Solids like faces settle at the bottom and are removed with a scraper. This is called the sludge. देन वाटर को अलो करते हैं लार्ज टैंक में। वाटर को लार्ज टैंक में भेजा जाता है और वो लार्ज टैंक को स्लोप रखा, लार्ज टैंक जो है वो स्लोप होता है। उसमें से जो सॉलिड्स लाइक फेसेस में सॉलिड्स जैसा कीचड़ होता है वो फिर बॉटम में सेटल हो जाता है। बॉटम यानी कि नीचे जो भी नीचे सॉलिड्स आ गए हैं उसे हम स्क्रैपर की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं और इसे स्लज भी कहा जाता है। इन फिगर 18.5 यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, ये वाटर क्लैरिफायर कहते हैं और यहाँ पे जो टैंक है वो स्लोप भी दिखाई दे रहा है। नाउ फोर्थ स्टेप, air is pumped into the clarified water to help aerobic bacteria to grow. Bacteria consume human waste, food waste, soaps and other unwanted matter still remaining in clarified water. अभी जो क्लैरिफाइड वाटर है उसमें एयर को पंप किया जाता है। एयर पंप करने की वजह से जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ग्रो होते हैं। क्लैरिफाइड वाटर जो है उसमें भी अनवांटेड मैटर होते हैं। सो उसे रिमूव करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से वो रिमूव किया जाता है। एरोबिक बैक्टीरिया ह्यूमन वेस्ट कंज्यूम करता है, फूड वेस्ट है, सोप्स है, ये सब को कंज्यूम कर लेता है। इस पिक्चर में दिया गया है एयर पंप करते हैं एंड इसे एरेटर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बिकेम एन एक्टिव सिटीजन। हमें एक्टिव सिटीजन होने के नाते क्या करना है? अगर ड्रेन्स खुले हैं तो उसे कवर्ड करने के लिए हमें म्यूनिसिपैलिटी या फिर ग्राम पंचायत को अप्रोच करना चाहिए कि वो आके ड्रेन्स को कवर्ड करे। और कवर नहीं करते हैं तो फिर फ्लाइज होते हैं, मस्किटोज होते हैं, वो उस पर जाके एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड करते हैं। फिर वो आके ह्यूमंस को बाइट करेंगे तो उससे फिर डिजीज होने के चांसेस होते हैं। देन कोई और के घर का जो सीवेज है वो इफ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस makes the neighborhood dirty, you should request them to be more considerate about others' health.
Next topic is better housekeeping practices. Cooking oil and fats should not be thrown down the drain. They can harden and block the pipes. Throw oil and fats in the dustbin. Chemicals like paints, solvents, insecticides, motor oil, medicines may kill microbes that help purify water, so do not throw them down the drain. कुकिंग ऑयल जो और फैट जो है उसे ड्रेन में नहीं फेंकना है, क्योंकि वो पाइप को ब्लॉक कर देते हैं, वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं और हमें ऑयल को और फैट को डस्टबिन में डालना चाहिए। केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल होता है, मेडिसिन होता है, वो किल माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करता है, उससे वाटर प्यूरिफाई होता है, तो उसे भी ड्रेन में हमें नहीं डालना है, गटर में नहीं डालना है, उसे हम दूसरे यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सैनिटेशन एंड डिजीज़। पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़। अस्वच्छता और कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर की वजह से बहुत सारे डिजीज़ होने के चांसेस हैं। A very large fraction of our people defecates in the open, on dry river beds, on railway tracks, near fields and many a time directly in water. ऐसे बहुत से पीपल हैं जिनके यहाँ पे वॉशरूम्स नहीं हैं, तो वो लोग ड्राई रिवर बेड्स, रेलवे ट्रैक्स, फिर नियर फील्ड्स और कभी कभी तो डायरेक्टली वाटर में जाके शौच करते हैं। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हज़ार्ड। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा से हेल्थ में प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, हेल्थ बिगड़ सकता है, डिजीज़ होते हैं। इट में कॉज सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, इससे सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन होता है। इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बोर्न डिजीज़, इससे ज़्यादा वाटर बोर्न डिजीज़ होने के चांसेस हैं। दे इंक्लूड कॉलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, हेपेटिसिस एंड डिसेंट्री। इसकी वजह से वाटर बोर्न डिजीज़ में कॉलेरा होता है, टाइफॉइड, पोलियो, हेपेटिसिस एंड डिसेंट्री होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। To improve sanitation, low-cost on-site sewage disposal systems are being encouraged. Examples are septic tanks, chemical toilets, composting pits. सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम को ज़्यादा एनकरेज किया है और उसके एग्जांपल है सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग पिट्स। ये लो कॉस्ट में होते हैं, सो इसे हम यूज़ कर सकते। एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट्स फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस प्लांट। द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। टॉयलेट में से जो एक्सक्रीटा है वो फ्लो होके कवर ड्रेन्स में से जो फ्लो होके बायोगैस प्लांट में जाता है और इस बायोगैस में से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए पब्लिक प्लेसेस को स्वच्छ रखने का। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। हमें कचरा कहीं पे भी ऐसे फेंक नहीं देना। इफ़ देयर इज़ नो डस्टबिन इन साइड, वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। अगर हमें कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन ना मिले कहीं पे भी, तो हमें लिटर होम को कैरी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बैग्स होगा, उसमें हमें कचरा डाल देना है एंड देन हमें जहाँ पे डस्टबिन मिले वहाँ पे थ्रो कर देना है। Now, conclusion. We all have a role to play in keeping our environment clean and healthy. हम सबको environment clean रखना चाहिए ताकि हम healthy रह सकें। You must realize your responsibility in maintaining the water source in a healthy state. Adapting good sanitation practice should be our way of life. As an agent of change, your individual initiative will make a great difference. हमें हमारी जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे मेंटेन करके रखना चाहिए एंड हमें वाटर का ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट वाटर जो भी है वो हमें कहीं पे भी ऐसे फेंकना नहीं है। फिर वेस्ट होते हैं वो डस्टबिन में फेंकने हैं। ये सब हमें करना है। लॉट कैन बी डन इफ़ पीपल वर्क टुगेदर। हम सब साथ में करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। So here we complete our chapter wastewater story. Now
एक्सरसाइज ये आपको नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, देन क्वेश्चन 2 is a question answer, question 3 is also a question answer. मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो ही स्लाइड में ऐड किए हैं। सो क्वेश्चन 5 इज देयर, क्वेश्चन 6, 7, क्वेश्चन 8 and 9 are question answer. Question number 12 is a MCQ type. I hope you all are clear with this chapter. Bye. Thank you everyone.